इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व से प्रभावित और उनके सिद्धांतों का महत्व समझते हुए विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। आपने पिछले दिन सुना था, अभी पुनः आपको उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक भारत में आज़ादी के समर में, स्वतंत्रता संग्राम में तिलक का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर जी तिलक क्या कह रहे हैं, देखिए। भगवान महावीर पुनः जैन धर्म के सिद्धांत को प्रकाश में लाए। पुनः प्रकाश में लाए, इसका मतलब यह है कि जैन धर्म के सिद्धांत महावीर भगवान के पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को भगवान महावीर स्वामी ने विशेष व्याख्याएं करके भगवत पद के रूप में उसे व्याख्यायित किया। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान महावीर स्वामी पुनः जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रकाश में लाए। भारत में यह धर्म बौद्ध धर्म से पहले मौजूद था। हाँ, बुद्ध का धर्म जो फैला है उसके पहले भी जैन धर्म मौजूद था, तिलक जी का ऐसा कहना है। और सही बात भी है, भारत में यह धर्म बौद्ध धर्म से पहले मौजूद था। प्राचीन काल में असंख्य पशुओं की बलि दे दी जाती थी। देखो क्या लिख रहे हैं, प्राचीन काल में असंख्य पशुओं की बलि दे दी जाती थी। इस बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय, इस बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जैन धर्म को है। बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं। तिलक का नाम भारत में और स्वतंत्रता संग्राम के उसमें बड़ा चर्चित रहा है। वो स्वयं कह रहे, क्या कह रहे हैं, प्राचीन काल में असंख्य पशुओं की बलि दे दी जाती थी और यज्ञ वगैरह में पशुओं के लिए होम करके ये है वो है, ये प्रथाएं थीं। इस बलि प्रथा को समाप्त कराने का श्रेय जैन धर्म को है। अब बताओ, अहिंसा का कितना बड़ा महत्व जैन धर्म से जोड़ा गया। मतलब जैन धर्म एक तरह से अहिंसा का पर्याय है। अहिंसा के बगैर न तो जैन धर्म है न कोई धर्म है। अहिंसा की मुख्यता ही है। जीवों का संरक्षण अगर ना हो, जीवों के प्रति करुणा का भाव ना हो, जीवों पर दया ना हो, तो धर्म की बात ही नहीं है। धर्म तो जीव दया से शुरू होता है। ये बाल गंगाधर तिलक के अपने विचार थे। धर्मानंद कौशाम्बी क्या कह रहे हैं, देखिए। अहिंसा के महान प्रचारक केवल भगवान महावीर ही थे। अहिंसा के महान प्रचारक केवल भगवान महावीर ही थे। उन्होंने 12.5 वर्ष के तप, साधना और त्याग के बाद, अपन 12 वर्ष कहते हैं, ये स्थूल अंतर है, सूक्ष्म अंतर में 12 वर्ष के बाद कुछ माह और आ जाते हैं, तो यहाँ पर 12.5 वर्ष कह दिया गया है। तो 12.5 वर्ष के तप, साधना और त्याग के बाद सारे विश्व को यदि अहिंसा का जन संदेश न दिया होता, किन्होंने, महावीर ने, अगर जन संदेश न दिया होता तो संसार में अहिंसा का नामो निशान न होता। अहिंसा का नामो निशान न होता, ऐसा धर्मानंद कौशाम्बी लिख रहे हैं। अगर महावीर ने अपनी तपस्या करके फिर अहिंसा का जन संदेश न दिया होता तो इस धरती पर अहिंसा का नामो निशान ही नहीं होता। इसका मतलब अस्तित्व
अहिंसा का जो बना हुआ है वो भगवान महावीर स्वामी की देन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अहिंसा के महान प्रचारक केवल भगवान महावीर ही थे। अहिंसा की बात अनेकों ने की होगी, वो बात एक अलग है, लेकिन अहिंसा का सच्चा प्रचार करने की बात, अहिंसा को मूर्त रूप देने की बात अलग है। अहिंसा के महान प्रचारक केवल भगवान महावीर ही थे। उन्होंने 12.5 वर्ष के तप, साधना और त्याग के बाद, तप किया, साधना की, त्याग किया, ये उनका मुनि अवस्था का काल है। जो 12 वर्ष स्थूल रूप से माना जाता है, सूक्ष्म रूप में 12.5 वर्ष हो जाता, ये महावीर के मुनि अवस्था का काल है। अब देखो, प्रसिद्ध विचारक रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं। हाँ, भगवान महावीर ने डंके की चोट पर मुक्ति का संदेश घोषित किया। क्या कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने डंके की चोट पर, अब डंके की चोट क्या कहलाती है, डंका और उसमें चोट, तो भगवान महावीर स्वामी ने डंके की चोट पर मुक्ति का संदेश घोषित किया कि धर्म मात्र सामाजिक रूढ़ी नहीं। धर्म क्या, धर्म मात्र सामाजिक रूढ़ी नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है। धर्म को आप केवल रूढ़ी मत समझो, सामाजिक रूढ़ी नहीं है, धर्म तो वास्तविक सत्य है। धर्म में मनुष्य और मनुष्य का भेद स्थायी नहीं रह सकता। धर्म में मनुष्य और मनुष्य का भेद स्थायी नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीर किस महान शिक्षा ने समाज के हृदय में बैठी हुई, क्या कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीर किस महान शिक्षा ने समाज के हृदय में बैठी हुई भेद भावना को बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और सारे देश को अपने बस में कर लिया। सारे देश को क्या, सारे विश्व को अपने बस में कर लिया। और क्या कर दिया, समाज के हृदय में बैठी भेद भावना को बहुत ही शीघ्र नष्ट कर दिया। भेद भावना तो चली रही थी, छुआछूत चल रहा था, स्पृश्य अस्पृश्य की बातें चलती थी, ये था वो था। महावीर ने आत्मा का संदेश दे करके, आत्मा की अमरता बतला करके शरीर की व्यवस्थाओं को तात्कालिक सिद्ध किया। शरीरगत व्यवस्थाएं जो भी हैं वो तात्कालिक हैं, आत्मगत नहीं है। आत्मा तो सबकी स्वतंत्र, स्वाधीन और शुद्धता के भाव को संजोए हुए है। हाँ, शुद्धता का भाव, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, आचार्य महाराज कहते ही हैं। तो ये सब कार्य किसने किया, ये सब कार्य किसने किया, भगवान महावीर स्वामी ने ये सब कार्य किया। कितना बढ़िया रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं, देखो फिर से इसको सुनो ध्यान से, कितने अच्छा बोध वाक्य है। भगवान महावीर ने डंके की चोट पर मुक्ति का संदेश दिया, डंके की चोट पर मुक्ति का संदेश घोषित किया कि धर्म मात्र सामाजिक रूढ़ी नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है। सुनो, जागो, समझो, धर्म केवल सामाजिक रूढ़ी नहीं है। सामाजिक रूढ़ियां होती ना, रूढ़ियां कुरीतियां भी बन जाती हैं, रीति रिवाज, ये करो वो करो, समाज के अलग अलग तरह तरह के, तो ये धर्म नहीं है, बल्कि धर्म तो वास्तविक सत्य है। जो सत्यता है वो धर्म है। धर्म में मनुष्य और मनुष्य का भेद स्थायी नहीं रह सकता। क्या कहा, धर्म में मनुष्य और मनुष्य का भेद स्थायी नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीर की इस महान शिक्षा ने समाज के हृदय में बैठी हुई भेद भावना को बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और सारे देश को अपने बस में
कर लिया, भेद भावना तो नष्ट हो ही गई, सभी प्राणी भगवान के उन सिद्धांतों के बसीभूत हो गए। क्या? भगवान के उन सिद्धांतों के बसीभूत हो गए। अब विनोबा जी ने क्या कहा? विनोबा जी भी साधक हुए हैं, अच्छे विचारक थे, भूदान यज्ञ के प्रणेता रहे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। अब वो क्या करे? भगवान महावीर ने स्त्री जाति का महान सुधार किया। भगवान महावीर स्वामी ने स्त्री जाति अर्थात महिला नारी जाति का महान सुधार किया, जिसका भय महात्मा बुद्ध को था। महात्मा बुद्ध के मन में कुछ भय रहा, जिसका भय महात्मा बुद्ध को था, उसको महावीर ने कर दिखाया। बुद्ध तो डरते ही बैठे रहे, महावीर ने कर दिखाया, उसको महावीर ने कर दिखाया। नारी जाति के वे उद्धारक और अग्रदूत थे। कौन? महावीर भगवान नारी जाति के उद्धारक और अग्रदूत थे। भगवान महावीर के उपदेश शांति और सुख के सच्चे रास्ते हैं। क्या? भगवान महावीर स्वामी के उपदेश जो हैं वो शांति और सुख के सच्चे रास्ते हैं। हाँ, मिथ्या रास्ते नहीं, झूठे रास्ते नहीं, सच्चे रास्ते। इसका मतलब है सही रास्ते पर कोई चलेगा तो उसको मंजिल मिलेगी। भगवान महावीर के उपदेश शांति और सुख के सच्चे रास्ते हैं। यदि मानवता उनके सदुपदेशों पर चले तो मानव समाज अगर उनके सदुपदेशों पर चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना सकती है। क्या क्या कह रहे हैं? अपने जीवन को आदर्श बना सकती है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सिर तो हिला दो, हाओ तो कह दो, हाओ। आचार्य श्री पूछ लेते हैं बीच बीच में, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाओ हाओ तो बोलो। हाँ, तो ये जागृत करने के सूत्र हैं। हाँ, जरा तुम्हारी एकाग्रता है कि नहीं है, मन लग रहा कि नहीं लग रहा? तो मन तो लगता है, गुरु वाणी जब सुनते हैं तो मन लगता है, सैद्धांतिक चर्चाओं को करते हैं, फिर बीच बीच में कुछ प्रसंग आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यदि मानवता भगवान महावीर स्वामी के सदुपदेशों पर चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना सकती है। जीवन को आदर्श बना सकती है। जीवन तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन आदर्श जीवन बनना बड़ी बात है। आदर्श सभी थोड़ी होते हैं, सभी का अनुकरण नहीं होता है, आदर्श का अनुकरण होता है। अनुकरण किसका होता है? अनुकरण तो भैया आदर्श का होता है। आदर्श किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ कार्यों को करे वो आदर्श है। जिसके कार्य प्रेरणा दें वो आदर्श है। प्रेरक व्यक्तित्व को आदर्श कहते हैं। क्या? प्रेरक व्यक्तित्व को आदर्श। आदर्श किसे कहते हैं? प्रेरक व्यक्तित्व को आदर्श कहते हैं। तो विनोबा जी ने अपने ये विचार भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में प्रकट किए और उनका पूरा विश्वास है कि भगवान महावीर का उपदेश शांति और सुख के सच्चे रास्ते हैं। उपदेश जो मिले हैं भगवान के वह शांति और सुख के सच्चे रास्ते हैं। हाँ, देखो रास्ते तो कोई भी बता देता, लेकिन भटकाने वाले रास्ते भी हैं। आप चलते रहो, शाम को देखो तो जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे ही नहीं और दूसरी जगह पहुँच गए। तो रास्ता तो था और रास्ते पर चले, चलना आपका सही है लेकिन रास्ता गलत था। क्या क्या हमने क्या कहा कि रास्ता तो चलना तो तुम्हारा सही था क्योंकि तुम चले, तुमने मेहनत की। आप चले हो, आपने मेहनत की, तो चलना तो आपका सही था, लेकिन जिस पर चले वो रास्ता आपका गलत हो गया।
तो चल करके भी आप मंजिल पर नहीं पहुंचे। अब आपको रास्ता सही मिल गया, नहीं नहीं यही रास्ता है, पक्के में आप वहां पहुंच जाओगे। रास्ता सही मिल गया लेकिन आप चले ही नहीं। अब चले नहीं तो फिर कैसे पहुंचोगे? नहीं नहीं हमें तो रास्ता सही मिल गया, तो सही रास्ता तो मिल गया। जब रास्ता सही मिल गया तो उस पर चलना था तुम्हारे लिए। हमें क्या पता कि रास्ते पर चलना पड़ता है? अरे भैया रास्ते पर तो चलना ही पड़ता है। अब पहले चलना सही था, रास्ता सही नहीं था। अब रास्ता सही है पर चल ही नहीं रहे हो। अब सही रास्ता हो और चाल भी तुम्हारी हो, फिर देखो क्या है। अब रास्ता भी नहीं है और चलना भी नहीं है, दोनों बातों से गए। क्या? रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हें चलना भी नहीं है। कोरी कोरी बातें करते रहो, बातों का जमा खर्च करते रहो। कितने लोग फालतू में बातें करते रहते हैं, करते रहते कि नहीं करते रहते हैं? चलने वाले चल रहे हैं, बैठने वाले बैठे हैं, करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे। लेकिन बैठ बैठ के बातें करते हुए टाइम पास करने वाले कितने होते हैं? सब टाइम पास कर रहे हैं। अरे भैया टाइम पास मत करो, टाइम ने तो अच्छों अच्छों को पास कर दिया है। क्या? टाइम ने अच्छों अच्छों को पास कर दिया। तुम टाइम को क्या पास करोगे? टाइम को पास मत करो। क्या? टाइम को पास मत करो। टाइम को अगर तुम पास करोगे तो टाइम तुम्हें फेल कर देगा। टाइम को अगर तुम पास करोगे, पासिंग, टाइम को अगर तुम पास करोगे तो टाइम तुम्हें फेल कर देगा। और टाइम को अगर पासिंग नहीं, पास अपने पास, टाइम को अगर तुम पास अपने पास करोगे तो टाइम तुम्हें पास कर देगा। क्या कहा? कहा कि नहीं कहा? टाइम को अगर तुम पास करोगे तो टाइम तुम्हें पास कर देगा। और टाइम को तुम पासिंग करते रहोगे तो टाइम तुम्हें फेल कर देगा। अब तुम्हें पास होना कि फेल होना ये तुम तय करो, ये तुम्हारे ऊपर है। समय को पास करना कि समय को पास, बाईपास। पास करते निकट, एक पास करते क्या है? निकट। समय को पास अपने पास करो। और एक पास का अर्थ होता है टाइम पास कर रहे हैं। अरे भैया टाइम को पास मत करो, समय ने अच्छों अच्छों को पास कर दिया। हाँ, पास, बाईपास, निकल जाओ, रास्ता खुला है, चले जाओ, कौन रोकने वाला है तुमको? ऐसे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की चर्चा कितनी प्रेरक लग रही है। देखो देश के विदेश के विश्व समुदाय के विचारकों ने कैसे कैसे भाव प्रकट किए हैं, जो भाव महावीर भगवान की महिमा को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारी तुम्हारी श्रद्धा में बने रहें। नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।